Hello students. So let's start the topic number 3rd, noun gender. So what is noun gender? You know noun, आपको noun word पता है noun क्या है? संज्ञा. Naming words are called noun. But gender, what is gender? So gender is defined as a classification of a noun or pronoun as feminine, masculine, common और न्यूटर. मीन्स इस जेंडर वर्ड से डिफाइन किया जाता है कि कोई सा भी जो नाउन वर्ड है, कोई से भी नाउन शब्द है, वो या तो फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है या फिर न्यूटर जेंडर है. यू कैन कॉल्ड इन हिंदी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. There are 4 noun genders. कितने genders होते हैं, कितने noun genders होते हैं? 4 noun genders होते हैं. नंबर फर्स्ट है आपका द मैस्कुलिन जेंडर, द फेमिनिन जेंडर, द कॉमन जेंडर एंड द न्यूटर जेंडर. मीन्स 4 टाइप के आपके जेंडर्स होते हैं इंग्लिश में. 1 बाय 1 करके हम आपको डिफाइन करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनके अंदर कौन कौन से नेम्स आते हैं. कॉमन सा टॉपिक है. नंबर फर्स्ट है आपका मैस्कुलिन जेंडर. सो मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स. मीन्स मैस्कुलिन जेंडर में आपके वो नाउन वर्ड्स आते हैं जिससे आप इंडिकेट करते हैं कि ये आदमी है या ये लड़का है, मेल है ना, मेल एनिमल्स है, ये कुछ भी जिससे आपको पता चल जाएगा. जैसे कि नॉर्मल एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए, किंग ले लीजिए. किंग से आपको पता, एग्जाम्पल में आपको किंग अगर लेते हैं तो पता चल जाता है किंग जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आ जाता है. ओके, ऐसे ही आपका फेमिनिन जेंडर है. फेमिनिन जेंडर नाउन्स are words for women, girls and female animals. फेमिनिन जेंडर नाउन्स वो वाले शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको इजीली डिफाइन हो जाता है कि ये लड़की है और ये वुमेन है, औरत है, ये कोई फीमेल एनिमल है. ओके, जैसे कि हम एक लड़की एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पर किंग से पता चल गया है ना, मैस्कुलिन जेंडर में आ जाता है. अगर यहाँ पर हम क्वीन कर देते हैं एग्जाम्पल में हमने क्वीन कर दिया है, तो इससे डिफाइन हो गया है कि वो फेमिनिन जेंडर के अंदर आ गया है. ओके, सो इसी वजह से मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं. मीन्स ओके, वाइस वर्सा मीन्स होता है मीन्स विपरीत होते हैं. ओके, ऐसे ही आपका नंबर 3rd है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर के अंदर हम आपको कॉमन जेंडर एक्सप्लेन करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो नंबर 3rd है आपका कॉमन जेंडर. व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर इज अ नाउन दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स सच एज स्टूडेंट. मीन्स कॉमन जेंडर वो होता है, वो वाले शब्द होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हैं या मीन्स इजीली कह सकते हैं कि ये कॉमन है. जैसे कि स्टूडेंट है, एक मैंने एग्जांपल लिया स्टूडेंट. क्या मैं अगर स्टूडेंट कहूँगी तो क्या आपको इससे ये पता चल रहा है कि मैं किसी लड़की को कह रही हूँ आप लोगों में से या किसी बॉय को कह रही हूँ? नहीं पता चल रहा है ना. मैं मॉर्निंग में भी आपको बोलती हूँ हेलो स्टूडेंट्स, सो उसमें दोनों आ जाते हैं. मीन्स बॉयज़ भी आ जाते हैं, गर्ल्स भी आ जाते हैं. तो वही हमारा कॉमन जेंडर होता है. जैसे अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम डॉक्टर ले लेते हैं. डॉक्टर, तो क्या सिर्फ डॉक्टर से आपको पता चल जाता है कि डॉक्टर मेल है? सो इन कॉमन वर्ड्स को ही हम कॉमन जेंडर कहते हैं. ओके, सो आपका डॉक्टर वर्ड से ये पता नहीं चलता है
कि वो मैस्कुलिन जेंडर में से या फेमिनिन जेंडर में से, मीन्स या तो मेल है या फीमेल है, किसी का नहीं पता चलता है कि डॉक्टर हम मेल को भी बोल सकते हैं एंड फीमेल को भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये वर्ड आपका कॉमन जेंडर के अंदर आ जाता है। ओके, एंड नंबर लास्ट है आपका 4, न्यूटर जेंडर। सो न्यूटर जेंडर नाउन्स आर मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूटर जेंडर जो होते हैं वो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि टेबल, चेयर, etc, मीन्स जिसके अंदर जान ही नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे एज इट इज पेन है, पेन भी हमारा न्यूटर जेंडर है। ओके, तो जिसके जो भी ऐसी चीज़ होती हैं जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है वो आपका न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं। ओके, सो आपको ये 4 टाइप्स के नाउन जेंडर पता चल गए हैं। नंबर फर्स्ट है आपका मैस्कुलिन जेंडर, नंबर सेकंड है आपका फेमिनिन जेंडर, नंबर थर्ड है आपका कॉमन जेंडर एंड नंबर 4 है आपका न्यूटर जेंडर। मीन्स मैस्कुलिन जेंडर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर से आपको ये पता चल जाता है कि कोई सभी अगर हम किसी का नेम ले रहे हैं तो वो लड़का है या लड़की है। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको किंग लेकर बताया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कॉक बोलते हैं हम, कॉक, मुर्गा, तो मुर्गे से हमें वर्ड से पता चल जाता है ना कि ये भाई मैस्कुलिन जेंडर से ही आता है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आ जाता है। ऐसे ही हमारा फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर में आपका कोई सा भी वर्ड होता है उससे इजीली हम पता लगा सकते हैं कि ये फेमिनिन जेंडर है। जैसे कि आप नॉर्मल में हैन बोलेंगे, हैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुर्गी, आपको पता चल जाएगा ना हैन जो है हमारा फेमिनिन जेंडर में आता है। ओके, ऐसे ही कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर वो है जो आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को डिफाइन कर सकता है। जैसे आपका स्टूडेंट है, डॉक्टर है, क्योंकि इन वाले वर्ड से हमें ये पता नहीं चलता है कि वो मैस्कुलिन है, मेल है और फीमेल है, से आपको डिफाइन नहीं होता है। जिन वर्ड से आपको डिफाइन नहीं होता है वो मेल है या फीमेल है, वो आपका कॉमन जेंडर के अंदर आता है। ऐसे ही नंबर लास्ट आपका न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर में आपको नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स एज अ पेन हुआ, टेबल, चेयर, कुछ भी, वो आपका न्यूटर जेंडर हो जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, दिस इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर 1। ब्लो आर सम वर्ड्स सर्किल द मैस्कुलिन जेंडर। मीन्स नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है, इनमें से आपको पहचान करके मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स पर सर्किल करना है। ओके, फर्स्ट वर्ड है जैसे आपका पेन। पेन से आपको मैस्कुलिन जेंडर की याद आ रही है या नहीं आ रही है? पेन तो आई थिंक न्यूटर जेंडर से होता है, क्योंकि वो कोई उसमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नहीं है ना। एंड नंबर सेकंड है आपका मैन। मैन से आपको पता चल रहा होगा कि वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है या न्यूटर जेंडर है। इजीली डिफाइन हो जाता है कि मैन जो है वर्ड वो मैस्कुलिन जेंडर है, सो आपको इस पर सर्किल करना है। ऐसे ही आपके आगे वर्ड्स दिए गए हैं, बर्ड, एक्टर, सिटी, कॉक, हैन, हीरो, हाउस, बेबी, मेयर, लायन, क्वीन, किंग, हॉर्स, प्रिंस, गर्ल, फादर, बुक, सिस्टर। इनमें से आपको रिकॉग्नाइज करके मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स पर सर्किल करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। ओके, बाय।